मौसम काफ़ी ठंडा है, करीब 7 बज गए और चलो हम निकलते हैं। आज की राइड मेरे करीब 70 किलोमीटर के आसपास से ज़्यादा की होगी, करीब 100 किलोमीटर के आसपास की होगी। ये सुबह का मौसम है और मौसम काफ़ी ठंडा है। अब शहर में चहल पहल हो चुकी है, हल्की हल्की लोग आ जा रहे हैं। अभी ट्रैफिक अपन को कम मिलेगा, लेकिन हम यहाँ से फटाफट दिल्ली से निकल जाएंगे तो ट्रैफिक आगे नहीं मिलेगा। ये लोग डॉग को घुमाने के लिए निकल गए। लोग ऑफिस जा रहे हैं तैयार होके, कुछ घूमने के जा रहे हैं। अपनी बाइक ठंडी में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मिसिंग सी कर रही है। बाइक में है प्रॉब्लम हल्की हल्की सी, जैसे सुबह अब इसको चालू करते हैं ना तो इसमें हल्की सी प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इसको रेस देते हैं, थ्रॉटल थोड़ा सा खींचते हैं ना, तो जिससे क्या है कि ये बंद हो जाती है। ये प्रॉब्लम है इसमें। मैंने इसको कई बार सर्विस सेंटर पे दिखाया, फिर भी इसकी कोई प्रॉब्लम हल नहीं हुई। देखो मौसम बहुत ठंडा है। हम मायापुरी से लेफ़्ट घूम चुके हैं। मायापुरी मेट्रो स्टेशन था पीछे, वहाँ से हम लेफ़्ट घूम गए और ये पूरी तरीक़ा से रोड खाली रहता है। इसमें ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, लेकिन इसमें ट्रक ज़्यादा चलते हैं आज, लेकिन ट्रक है नहीं। अब हम यहाँ से लेफ़्ट घूम जाएंगे हरियाणा यूपी की तरफ। देखो एक मेट्रो के ऊपर एक दूसरी मेट्रो ऊपर है अलग, लेकिन उसका ऐसा यहाँ से देखने में तो ऐसा लग रहा है कि एक मेट्रो नीचे और उसके जस्ट ऊपर एक और मेट्रो। अब हम जाएंगे करनाल और सामने जा रहा था ISBT की तरफ, और हम यहाँ से लेफ़्ट घूम जाएंगे करनाल की तरफ। ये करनाल की तरफ ये चंडीगढ़ वाला रोड है जो मैं कह रहा था ना, वो चंडीगढ़ वाला रोड है। हाईवे मिल जाएगा हमें, जिसमें काफ़ी ट्रैफिक होता है। और इस रोड पे हम करीब 30-40 किलोमीटर चलेंगे। पूरा एक्सप्रेस वे है, भीड़ बहुत होती है इसमें ट्रकों की। और देखो ये सामने जो दिख रहा है ना, पहाड़ नहीं है वो इस गोप्रो में दिखेगा नहीं, लेकिन सामने जो दिख रहा है ना वो पहाड़ नहीं है। ये दिल्ली के कचरों का पहाड़ है, नेचुरल पहाड़ नहीं है, इंसानों ने बना दिया। यहाँ पर जो बदबू आती है, बहुत बेकार स्मेल आती है। कभी यहाँ से निकलना, बहुत बेकार स्मेल, मूड ख़राब हो जाता है। और बरसात के टाइम तो बहुत बेकार बदबू मारता है। ये पहाड़ दिख रहा होगा नहीं मुझे नहीं पता, बाकी कि मुझे साफ दिख रहा है कितना बड़ा पहाड़ है ये, जिसमें JCB लगी हुई है साफ़ करने के लिए। ट्रक आ रहे हैं कचरा ले लेके, वाकई में बहुत बड़ा है ये। और अब हम बढ़ रहे हैं चंडीगढ़ वाले रोड पर। हम ये चंडीगढ़ वाले रोड पर आ चुके हैं और ये करनाल, सोनीपत और पानीपत सब इसी रोड पर पड़ते हैं। चंडीगढ़ जाएगा ना तो इसमें सारे ये सोनीपत और पानीपत पड़ जाते हैं। इस चंडीगढ़ वाले रोड से हम सोनीपत तक ही जाएंगे और वहाँ से हम राइट घूम जाएंगे। इसमें 4 लाइन है, 4 लाइन एक साइड में और 4 लाइन दूसरी साइड में। और छोटे साधनों के लिए एक छोटी सी लाइन बना रखी है। रोड 8 लाइन वाला है ये और काफ़ी चौड़ा है, अच्छा है। रोड स्मूथ है, हल्के हल्के इसमें जैसे दोबारा रिपेयर करते हैं ना, उसकी थोड़ी सी जर्क महसूस हो रही है। बाकी की रोड एकदम से सही है। अरे वहाँ बढ़ा रहा है इधर, बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है रोड पे चलाने में और गाड़ी स्मूथली चल रही है। अब टाइम हो गया 7:28 और इस रोड का मज़ा लेते हैं, थोड़ा सा थ्रॉटल खींचते हैं, बाकी की एंजॉय लेते हैं थोड़ा सा। दोनों साइड में देखो पेड़ों की हरियाली, ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई हम दिल्ली नहीं बाहर घूम रहे हैं, लेकिन ये दिल्ली से आउटर है। ये हम दिल्ली से हम निकल रहे हैं तो ये आउटर की साइड में। और जैसे ही थ्रॉटल खींचते हैं तो हवा थोड़ी सी
महसूस हो रही है। अब ये हैं स्पीडोमीटर ऊपर जो लगे हुए हैं, इसमें जिसे गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है तो चालान काटने के लिए लगा रखे हैं। अंकल जी ये देखो कितना सुहावना मौसम है। मिनट के जाम के बाद में अब ट्रैफिक खुला है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम, अच्छा वही फ्लाईओवर वाला ही ऊपर का जाम था ना, उसकी वजह से नीचे जाम लग गया था और एक ट्रैफिक पुलिस वाले भैया ने पूरा जाम को हटवाया है। और अब हम एंट्री करेंगे इसी हाईवे पे ही। अब हम आ गए हैं दोबारा से इसी चंडीगढ़ वाले हाईवे पे। वो नीचे काफ़ी ट्रैफिक लगा हुआ था और ये नरेला की तरफ जाने वाला फ्लाईओवर था, उसमें काफ़ी ट्रैफिक लग गया था। तो टाइम हो गया 7:45। सुबह का 7:45। मौसम ठंडा है अभी, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है कि हम बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन है बाइक पे तो लगती है। ये फ्लाईओवर से थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो हम राइट हैंड घूमेंगे। ये सोनीपत है, यहाँ से सोनीपत 2-3 किलोमीटर ही है पास। इसकी सिटी ज़्यादा दूर ना है, पास में ही है। और अब हम यहाँ से एग्जिट ले लेंगे, एग्जिट नंबर 8 से। एग्जिट नंबर 8 से हम बाहर निकल रहे हैं इस रोड से। ये हम सोनीपत में है फ़िलहाल। इस फ्लाईओवर के जस्ट नीचे से हम राइट घूमे। देखो सोनीपत इधर ही दिखा रखा है, यहाँ से लेफ्ट हैंड की तरफ ही होगा सोनीपत। उसका इस कट से पुलिया के नीचे से हम निकल जाएंगे। ये सोनीपत से हम निकलते हुए बागपत रोड की तरफ। अब हम बागपत रोड की तरफ जाएंगे। और सीधा जाते तो हम दिल्ली की तरफ निकल जाते ये रोड से, लेकिन दिल्ली से तो हम आए हुए हैं तो हम लेफ्ट घूमेंगे। अब ये सोनीपत ही है पूरा, और सोनीपत से हम निकल चुके हैं और देखते हैं सोनीपत का एरिया कैसा है बाहर का, इसके खेत खलियान कैसे हैं, कैसा कल्चर है यहाँ का। क्योंकि गांव सब एक जैसे ही होते हैं, कोई ख़ास अंतर नहीं है। और गांव तो गांव ही होता है यार। गांव की खुशबू, खेतों की मतलब लहराती हुई फसल कुछ अलग महसूस देती है, मतलब दिल एकदम से खुश हो जाता है। अब देखो सूरज काफ़ी ऊपर आ चुका है। हम जब चले थे वहाँ काफ़ी नीचे था। हमें करीब काफ़ी टाइम हो गया, करीब 1 घंटा हो गया घर से चले हुए। 1 घंटे के आसपास हो गया। अब हम इस हाईवे पे चले जाएंगे। ये मुजफ्फर वाला हाईवे, मेरठ वाला, सॉरी मुजफ्फर नहीं मेरठ वाला। मुजफ्फर भी निकल जाएंगे यहाँ से। अब ये मेरठ रोड है, सीधा हम इससे जाएंगे तो मेरठ निकल सकते हैं, मेरठ सिटी। हम यहाँ इस रोड से सिर्फ, अरे भाई कबूतरों, इस रोड से सिर्फ हम जाएंगे बागपत रोड। पूरा बागपत रोड नहीं जाएंगे, वहाँ एक तिराया है, उस तिराए से लेफ़्ट घूमेंगे सहारनपुर की तरफ। जो वो रोड है दिल्ली से आ रहा है सहारनपुर के लिए, शामली होते हुए निकलता है वो, तो उस रोड पर जाएंगे। और धुंध काफ़ी है यहाँ गांव में भी, और खेत देखो दूर दूर तक दिख रहे हैं, वहाँ तक खेत ही खेत दिखाई दे रहे हैं। जिधर नज़र दौड़ाओगे ना उधर खेत ही खेत दिखेंगे। और धुंध, सर्दी का मौसम, धुंध तो रहेगी। हमें करीब 1 घंटे के आसपास टाइम हो गया है घर से चलते हैं, क्योंकि 7 बजे के आसपास चले थे, अब 8 बज गए तो 1 घंटा हो गया। और गाड़ी अपनी स्मूथली चल रही है और कोई इशू नहीं है। शुरू में जो मिसिंग होती है करीब स्टार्टिंग करने के कुछ देर तक रहती है वो मिसिंग, बाकी के फिर बाद में कोई मिसिंग नहीं रहती, बहुत बढ़िया स्मूथली चलती है गाड़ी। ये देखो पूरा रोड खाली, सिर्फ हम और मैं और मेरी बाइक, और कोई भी नहीं है। दोनों तरफ पेड़ पौधे, हरियाली, और ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं। कितना अच्छा सुनहरा
नज़ारा है ये देखो। और बागपत सिर्फ यहाँ से 12 किलोमीटर है, बड़ौत 26, मेरठ 62। ये दूरी बता दी है मैंने, यहाँ से कौन सा शहर कितना दूरी पे है। गढ़मुक्तपुर है इधर, जो लेफ्ट हैंड ये चौराहा है। चाय हमने पी ली है, अब यहाँ से हम निकलते हैं फटाफट। चाय बहुत बढ़िया बनाई, ऐसे बनाई जैसे घर में अपन चाय बनाते हैं, वैसे वैसे सेम टू सेम स्वाद वही दूध में। अब हम उस रोड पर निकलेंगे, साधन आ रहे हैं इनको जाने दो एक बार। अब हम उस रोड पर जाएंगे, ये रोड पूरा खाली है अब हम यहाँ से निकल लिए हैं बागपत के रोड की तरफ। चाय बहुत बढ़िया बनाई है, चाय पीकर एकदम से शरीर में तंदुरुस्ती आ गई। अब हमें वाइज़र लगा लेते हैं एक बार, क्योंकि वाइज़र खुला था, हवा बहुत ज़्यादा लग रही थी। अब वाइज़र हमने लगा लिया है और चाय पीकर तो एकदम अब अलग से एक एनर्जी आ जाती है, अलग लेवल की। और गाड़ी को भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है, क्योंकि हीट रहती है, 1 घंटे से चल रही है ना गाड़ी, तो थोड़ी हीट भी हो गई, तो इसको भी थोड़ा आराम मिल गया और हमें भी अब बढ़िया सा एनर्जी मिल गई। अब दोनों पूरी तरीक़ा से फुल चार्ज हैं और अब हम बड़ी सफ़र पे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। और अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते ही एक नदी आएगी। अब गैस करो आप कौन सी नदी आने वाली है। देखो यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, नदी है, बस इतना बता देता हूँ मैं। अब कौन सी नदी है वो बताना मुझे। अब हम इस नदी को पार करेंगे, ये नदी है यमुना नदी। अब हम यमुना नदी के ऊपर से निकल रहे हैं और इसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ट्रक है ना, आ रहे जा रहे हैं तो ट्रैफिक तो हो ही जाता है इन ट्रकों की वजह से। और सूरज का ये नज़ारा देखो उग्र होता हुआ, और अपनी नदी शांत एकदम से बहती हुई अपनी मधुर कलकल की आवाज़ में। देखो ये बह रही अपनी नदी, देखो बहुत मज़ा आ रहा है यार नदी को देखने में। आपको तो इसमें गोप्रो में कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और ये देखो सूरज के नज़ारे। बाकी कि यहाँ से जो ये लेफ़्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो सहारनपुर के लिए निकल जाएंगे, और राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे। और राइट ही बागपत पड़ेगा यहाँ से 3 किलोमीटर, ठीक है। अब हम लेफ्ट जाएंगे यहाँ से शामली रोड की तरफ, ये सहारनपुर की तरफ। और इसी रोड शामली और बड़ौत और सहारनपुर, ये सहारनपुर के लिए जा रहा है। और यहाँ इसी रोड से हम शामली से एक रोड जाएगा हरिद्वार के लिए, हरिद्वार भी जा सकते हैं। इस मंदिर का नाम है गुफा वाला बाबा, गुफा वाला बाबा। ये बागपत रोड के पास में ही है, करीब 2 किलोमीटर सहारनपुर की तरफ। और इस पर हमेशा मैं भीड़ देखता हूँ, काफ़ी भीड़ रहती है और दर्शन करने वाले काफ़ी लोग दूर दूर से भी आते हैं यहाँ। और इधर देखेंगे तो दूर दूर तक आपको गन्ने की फसल दिखाई देगी, जिसमें कटिंग चल रही है, लोग काट रहे हैं गन्ने को। और क्योंकि अब ये गन्ना मिल में जाता है, जिसे गुड़ शक्कर ये तैयार होगा। अब ये ट्रक है जितने भी हैं गन्ने ले जाने के लिए ही होते हैं यहाँ। ज़्यादातर ट्रकों को गन्नों को लोड कर ले जाने के लिए यूज में लिया जाता है। और यहाँ पर हल्की सी सर्दी बढ़ चुकी है, सर्दी का तो एहसास हो ही रहा है यहाँ। अब हम पार कर रहे हैं बड़ौत। ये बड़ौत जो रेलवे स्टेशन भी है यहाँ पर, और ये काफ़ी बड़ी सिटी है, ये डिस्ट्रिक्ट है। और ये बड़ौत काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, नहीं ये नहीं पता, बड़ौत शायद नहीं है, होगी तो मुझे नहीं पता, इसके बारे में आप बताना, आपको पता है तो। ये बड़ौत सिटी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी अंदर से घुसा था, बीच में चौराया तिराया था, काफ़ी भीड़ मिली है यहाँ पर। और देखो ये एक चौराया, एक बत्ती है, शायद बत्ती तो नहीं है, ऐसे ही एक कट है रोड पे से, ये पेट्रोल पंप है, इस पर भीड़ तो है। यहाँ का ट्रैफिक से पता लग जाता है, भीड़ से पता लग जाता है कि ये बड़ी सिटी है।
ये बरौत है। इस बरौत से निकलते हुए, हाँ ये मेन चौराहा है इसका। ये पहला टोल है अपना, और इस टोल को पार कर रहे हैं। ये बरौत से थोड़ा सा आगे निकलेंगे ना, वो वहाँ ये पड़ेगा, सहारनपुर की तरफ जाएंगे जब पड़ता है ये टोल। इस टोल में हमारी बाइक का कोई भी टोल नहीं लगता, और इस टोल को हमने पार कर लिया है। टाइम हो गया 9:03, और हम चले थे करीब 7 बजे के आसपास, और 2 घंटे हमें बाइक चलाते हो गए हैं। और अब हम कांदला के आसपास पहुंच चुके हैं। कांदला यहाँ से करीब 6 किलोमीटर है। और ये काऊ महाराज क्या कर रहा है बीच रोड पे, एक्सीडेंट करवाएगा किसी का। एम्बुलेंस भी खड़ी है। और 6 या 7 किलोमीटर के बाद में यहाँ से कांदला है, वो पड़ेगा। देखो ये गन्ने का ट्रैक्टर है, यहाँ पर गन्ना ही गन्ना मिलेगा। जिधर देखो उधर गन्ना ही गन्ना। रिफ़िल करवाते हैं यार, पेट्रोल भरवा लेते हैं और मिल जाएगा पेट्रोल। देखते हैं, पेट्रोल भरवा लेते हैं। ऑटो कट कर देना, ऑटो कट कर देना, ऑटो कट कर देना, ऑटो कट अपना ऑटो कट हो जाएगा। जीरो देखे भाई, ठीक है, ऑनलाइन हो जाएगा ना। ठीक। राम राम जी। ठीक है। 1102, 1103 बाहर कर दो। एक मिनट, ग्यारह 103 चेक कर ले। दीपक कुमार है क्या? हाँ। अब अपने मैप लगा लिया है खंदरावली के लिए। करीब 13 किलोमीटर यहाँ से रह गया है। अपने वाइजर बंद कर लेते हैं। अब 13 किलोमीटर और रहा अपना ये सफ़र, पहुँच जाएंगे। देखो सफ़र में बढ़िया मज़ा आए। मैंने पेट्रोल रिफ़िल कराया और उसके बाद में अपनी मेमोरी गोप्रो की फुल हो गई थी, क्योंकि इसमें पिछला भी पड़ा हुआ था तो ये रिकॉर्ड करना बंद हो गया था। फिर मैंने देखा क्या प्रॉब्लम आई, तो रुक के मैंने देखा अभी, तो इसकी मेमोरी फुल थी। कुछ डाटा उसमें से हटाया और अपना मैप भी सेट कर लिया है। अब ये एलम के आसपास है हम। ये एलम एक जगह है और मेरे राइट हैंड की तरफ एलम पड़ता है यहाँ से। और ये गन्ने देखो कितने बड़े बड़े गन्ने हो रहे हैं। कुछ कुछ जगह तो कटना भी स्टार्ट हो गया और कटाई भी ज़बरदस्त चल रही है। यहाँ अभी खड़े हैं गन्ने, अभी काटे नहीं हैं। ये एलम है, एलम का रोड जा रहा है अंदर। देखो वो मैं बोर्ड दिखाता हूँ अभी आपको, वो लिख रहा ना एलम नगर में पुनः आगमन प्रार्थना। ये अंदर की तरफ जाने का रास्ता है। ये देखो कितना छोटा सा ट्रैक्टर है और इसकी ट्रॉली, बहुत छोटा ट्रैक्टर है ये। दिखाता हूँ मैं अभी, देखो कितना छोटा सा, जैसे किसी ने हाथ से बनाया हो। छोटा सा ट्रैक्टर था और इसकी छोटी सी ट्रॉली, जैसे लग रहा है बच्चों को कोई खिलौना हो। और हमने ये कांदला पार कर लिया है और अपने अगले सफ़र के लिए चल पड़े हैं। और
देखो सामने धुआं, ये धुआं आग नहीं लग रही, ये गन्ना और गुड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है यहाँ से मैं चीनी ले जाता, शक्कर बोलते हैं उसको, यहीं से लेता हूँ मैं शक्कर ज़्यादातर, गुड़ और शक्कर इसी जगह से लेता हूँ मैं ज़्यादातर। तो इस जगह तो मिलता है शक्कर, ये वाला ये जो चल रही है, और इस जगह मिलता है गुड़। और ये इन्होंने इसका जो गन्ने का जो बस्ता है इसको सुखा रखा है। और ये हैं आम के बगीचे, बड़े बड़े पेड़ हैं इसके आमों के, काफ़ी अच्छे पेड़ हैं यहाँ, उपजाऊ मिट्टी बहुत अच्छी है यहाँ की यार। अब हमारा सफ़र पूरा हो चुका है, थोड़ा सा और घट रहा है, करीब 685 मीटर। और यहाँ से हम थोड़ा सा राइट घूमेंगे, ये जो कट दिख रहा है सामने। एक मिनट, हम अपनी बाइक लेते हैं राइट की तरफ। ये खंदरावली, ये खंदरावली की तरफ जा रहा है, शायद पहली बार आ रहा हूँ इधर तो मैं। ये देखो गन्ने, नज़दीक से दिखाता हूँ आपको गन्ने की फसल। और ये फाटक लग रहा है यार, फाटक है इधर नहीं, इधर है यार वो, इधर है, किधर है, इधर है वो। इधर है, इधर है, इधर है। ये देखो फसल गन्ने की, गजब है ना। और ये गोबर भैंसों का, गांव है यार, लेकिन मैं पूरे गांव में नहीं घुसा यार, मैं साइड में ही रह गया, इधर साइड में ही, मेरा काम यहीं कर था, यहीं पर था, तो मैं यहीं आऊँगा ना, गांव में तो नहीं जा पाया। बाकी कि यहाँ का नज़ारा देख ही लो, ये गन्ना है, ये सरसों। और ये अपन पहुँच गए हैं स्टेशन खंदरावली, खंदरावली स्टेशन पे। चलो, मेरा सफ़र यहीं तक का था।